आप सबका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में स्वागत है। महाराज जी, हमारी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है आपके साथ में। अब हम इस नतीजे पर पहुँचे महाराज श्री कि जो ये भय है और लालच है, एक साइड से तो ये दो समस्याएं हैं, दूसरे साइड में आदमी पैसा कमाना चाहता है और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। वो बचपन से लेके मृत्यु तक आदमी जो रहता है महाराज श्री, वो किस काम को किस तरीके से करना चाहिए इसी में लगा रहता है। और इस सोसाइटी, ये समाज उनको कंफ्यूज करके रखता है, पहले घर और उसके बाद बाहर समाज, कि ऐसा करो, ये काम ऐसा करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहता नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एक व्यक्ति को ये नहीं समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और आखिरी जब उनकी मृत्यु होती है तब तक वो इसी में लगा रहता है महाराज श्री, और पूरी ज़िंदगी उसकी निकल जाती है। पहले हम अपने आप को समस्याओं में फंसाते हैं, बाद में समस्याओं से निकलने के लिए या आध्यात्मिक गुरु को ढूंढते हैं या भौतिक गुरु को ढूंढते हैं, फिर निकालने की चेष्टा करते हैं महाराज जी। तो ये तो एक विडंबना है, ये तो एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो हमें पहले से ही अगर समाज को एक अच्छा समाज बनाना है, मानव को एक अच्छा मानव बनाना है, तो क्या करना चाहिए, क्या रास्ता क्या है महाराज जी? देखिए, जैसे आपने पहले कहा कि व्यक्ति को पैसा भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए और भय भी है एक साइड में। तो हमारे शास्त्रों ने मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ को बताया ही है जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब पैसा पैदा करो, काम का मतलब उसको भोगो, उसका उपयोग करो। तो दोनों बातें तो है ही जी। तो ये नहीं करना ऐसा तो कहा नहीं, लेकिन वो दोनों के आगे पीछे 2 बातें रखी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कमाओ इसी तरह धर्म से, यानी नीतियुक्त कमाओ, उपयोग ऐसे करो कि जिसमें तुम्हारे मोक्ष में बाधक न हो। तो ये तो हमारे शास्त्र ने तो मार्गदर्शन तो दिया है। रही हमें कुछ सूझ प्राप्त करने के लिए ऐसे सत्संग की, ऐसे शास्त्रों की, ऐसे संत पुरुषों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसके लिए समाज की व्यवस्था है, सत्संग की जैसे व्यवस्था है, इसीलिए कि लोगों को इस तरह से मार्गदर्शन मिले कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। फिर सत्संग का उपयोग और ढंग से लोगों ने किया। जैसे आपने कहा कि लोगों को बुलाते हैं संगत के लिए और फिर खड़ा किया था, बोल तेरी क्या समस्या है, तेरी क्या समस्या है, तेरी क्या समस्या है। तो भाई सत्संग का मतलब सत्य का संग, सत्य का मतलब होता है शाश्वत। जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि भगवान का नाम कैसे लिया जाए, तो क्या सत केवल साहेब। सत का मतलब यह है कि जो शाश्वत है, केवल का मतलब है कि जिसमें किसी भी तरह का ऑपोजिशन नहीं है। ऑपोजिशन का मतलब हर्ष, शोक, राग, द्वेष, पाप, पुण्य, ये ऑपोजिशन है जी। तो हमारे जीवन में तो राग भी है, द्वेष भी है, हर्ष भी है, शोक भी है। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम बहुत रोते भी हैं, किसी से बहुत हम प्रेम करते हैं, किसी से नफरत करते हैं जी। किसी बात में ऐसे और लोगों के लिए अपेक्षा रहती है वो अच्छा बर्ताव करे। तो कैवल का मतलब ऐसे सर्जनर ऐसा है कि सभी तरह के ऑपोजिशन से रहित, एक और सबका मालिक, सत्य। हाँ, और जो शाश्वत है। तो इस सत्संग का मतलब वही हुआ, सत्य का संग, शाश्वत का संग। जो शाश्वत है उसकी ही चर्चा, तो शाश्वत आत्मा और परमात्मा, उसकी चर्चा वो सत्संग है। जबकि हमने सत्संग में वही ढूंढ निकाला, तेरी क्या समस्या, तेरी क्या समस्या, तो वहां से हम डाइवर्ट हो गए। तो उस तरह से मनुष्य जीवन में समस्याएं होती है। मनुष्य दैवी शक्ति भी है, उसका आश्रय भी लेना चाहिए, उनसे आशीर्वाद भी मांगना चाहिए। लेकिन हमारे गुरु महाराज ऐसा कहते हैं कि भाई हम किसी से प्रसन्न कैसे होते हैं कि जो हमें पसंद है वैसा वो करेगा कार्य। तो हम धर्म के प्रचारक हैं, सत्य हमें पसंद है, अहिंसा हमें पसंद है, धर्म हमें पसंद है जी। तो आप धर्म के हिसाब के, धर्म के लक्षण के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हम आप पर अवश्य प्रसन्न रहेंगे, और हम प्रसन्न रहेंगे तो हम करुणा सागर है, आप पर करुणा बरसाएंगे। तो ये बात को लेकर मनुष्य को जीना चाहिए।
महर्षि, अब जैसे हमें शरीर का जो मैल है उसको धोने के लिए हम सोप साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगा लेते हैं महर्षि। आप जैसे आपने कहा कि ज्ञान की हमें आवश्यकता है, तो ज्ञान से हमें किस चीज़ की शुद्धि होती है? जैसे ज्ञान का पहले से ज्ञान का मतलब हमारे कई लोग करते हैं, जैसे अंग्रेजी में तो शब्द का अर्थ किया नॉलेज। लेकिन मैं समझता हूँ कि नॉलेज ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी का जेब काटने का वो भी तो नॉलेज है जी, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कह सकते, उसको तो अज्ञान कह सकते हैं। हमारी जो आध्यात्मिक भाषा की दृष्टि से कि अज्ञान ही है कि किसी के जेब से पैसा निकलता है, जबकि आप अंग्रेजी दृष्टि से इसको नॉलेज है कि कैसे पैसा निकाला जाए। तो ये ज्ञान गन चला के किसी को मारना, वो भी नॉलेज है। तो ज्ञान का मतलब ऐसा है कि नॉट टू नो बट टू बी, मात्र जानना नहीं, ऐसा जीना आध्यात्मिक दृष्टि से। जैसे ज्ञान संपत्ति का अर्थ हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है। तो उस दृष्टि से मानव चिंतन करके कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये चिंतन महत्वपूर्ण है। तो सत्संग की बात आई कि मैं तो ऐसा समझता हूं कि सारी धार्मिक विधि एक तरह का उपचार है, ट्रीटमेंट। जैसे किसी आदमी को कोई बीमारी हो तो सर्जरी या फिर दवाई, लिक्विड या टैबलेट्स या ऊपर से, वो सारे उपचार है जी। उस तरह सत्संग, तीर्थ, भजन, कीर्तन, दर्शन, ये सारे उपचार है। और वो सारे उपचार हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए। कौन सी बीमारी? तो ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, अभिमान, कपट, ये सारी बीमारी मन को लागू है। तो इस बीमारी को दूर अगर किया जाए तो जो मनुष्य के जीवन की जो समस्याएं हैं, हमारे यहाँ अभाव की समस्या कम है कि आदमी के पास अब खाना नहीं है, पहनने का कपड़े नहीं है, ऐसी समस्याएं कम है। लेकिन ज्यादा भाव की समस्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मेरे पास गाड़ी है लेकिन अब वो अभाव नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए। तो ये सारी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए ये धर्म रूपी अलग अलग उपचार हैं। उसको उपचार के ढंग से हमें अपने जीवन व्यवहार में लानी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई मंदिर में जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, लेकिन हमारे कहते भगत शब्द है गुजराती में, हिंदी में भी भगत है जी है। तो भगत का मतलब क्या कि जिसमें नहीं किसी आगे पीछे जो हमारी जो हस्व, दीर्घ, बिंदी ऐसा कुछ भी नहीं है। भगत, ये तीनों एकदम अक्षर, नंगे अक्षर है जी। तो लोग कहते हैं कि भगत क्या चाहता है, बस ऐसा नंगा हो भी भगत, समझे? जी जी जी। तो ये नहीं होना चाहिए। व्यवहार और विचार और आचार, वाणी, तीनों को मिलाकर आदमी को जीना चाहिए। तो समस्या अपने आप दूर हो। समस्या हम ही खड़ी करते हैं, हमारी लालच खड़ी करती है। करुणासागर महाराज जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया है, मरकट मुठी चना। मरकट का मतलब होता है बंदर। बंदर इतना चालाक है, लेकिन उसको पकड़ने वाले पहले मदारी क्या करते थे, तो कहते हैं कि मिट्टी के छोटे बर्तन में, घड़े में चना डाल देते और पेड़ के नीचे रख देते, तो बंदर ऊपर से आकर अंदर से चना लेता निकाल। लेकिन लालच ऐसी बढ़ जाती कि वो एक नहीं दोनों अगले हाथ अंदर डाल के अपनी मुट्ठी में चना भर लेता, फिर हाथ निकल नहीं पाता, हाथ नहीं निकल पाता तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता, तो मदार इसको पकड़ लेता। वो थोड़ी बुद्धि छोड़ देता, कैसे पटक देता तो गगरा फूट जाता, या चना छोड़ देता तो मुक्त हो जाता। तो ऐसी चने की लालच में हम उसी तरह से बंध जाते और फिर सारे ऐसे गुरु टमाटर की चटनी वाले और समोसा वाले फिर आ जाते हैं। हाँ, वो नचाते हैं, फिर नचाते फिर बंदर को नचाओ। जी जी जी। महाराज जी, जो आपने ये कहा, जो हमारे ये शत्रु है, हाँ। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, मात्सर्य, इसका बेस कहाँ है हमारे शरीर में? शरीर में ऐसे बेस तो हमारे दिमाग में है जी, हमारे विचारों में है, हमारे संस्कारों में है। तो मैंने पहले कहा ना, ये सारे शत्रु नहीं, हम तो उसको रोग मानते हैं। रोग भी एक तरह का शत्रु है जी। उस बीमारी को हटाने की ही ये सारी औषधियां हैं। सत्संग, जप,
कीर्तन, दर्शन, पुण्यदान, ये हमारे अवगुणों को मिटाने के लिए ही एक तरह के उपचार है। महाराज जी, जब ये एक आप ये तो पेशेंट ही अब हो गया कि रोग है, तो पेशेंट जब आपके पास आते हैं बिल्कुल, तो आप क्या ये पहचानते हैं कि इसमें कौन सा रोग है? इसको क्या इसका गुस्से का रोग है कि इसको काम वासनाओं का रोग है कि किस तरीके का रोग है? फिर आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं महाराज जी? क्या स्टेप्स में उनको ठीक करते हैं? हमारे गुरुजी ने एक ग्रंथ बनाया है, विश्वबोध चौसरा। विश्वबोध चौसरा, उसमें अलग अलग निम्न कक्षा के 12 लोगों का वर्णन है कि लोभी कैसा होता, खल कैसा होता, दुष्ट कैसा होता, अज्ञानी कैसा होता, उसके सारे लक्षण बताए हैं। फिर भक्त कैसा होता, सेवक कैसा होता, उसके भी सारे लक्षण बताए हैं। ये सारे लक्षण बताकर उन्होंने कहा कि मैंने एक आईना बनाया है, अरीसा, कि तुम अपने आप अपना मुंह देख लो कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, कहाँ पर हूँ मैं, कहाँ पर हूँ। ऐसा है, महाराज ने खुद ऐसा लिखा है। देखिए बहुत अद्भुत। तो उसी तरह से जब सारी बातें आती हैं, हमारे यहाँ कैसा है, मैं कई बार अपने प्रवचन में उदाहरण देता हूँ कि बच्चा की जब स्कूल शुरू होती तो उसकी मम्मी कहती कि चलो शॉपिंग के लिए, स्कूल के लिए उसकी किताबें लानी है, ये लाना है, ड्रेस लाना, यूनिफॉर्म लाना, बूट लाना। तो उसके शॉपिंग के लिए जाती है तो साथ में अपना भी शॉपिंग कर ले आती है। लेकिन कथा में हम जब जाते हैं, प्रवचन में, सत्संग में जाते हैं तो अपने लिए कुछ नहीं लाते, लेकिन किसी पड़ोसी के लिए बात बराबर है, इसके लिए बात बराबर है, ऐसा करते हैं। समझ गए आप? जी जी। तो जो भी ग्रंथ में बातें लिखी होती हो या सत्संग में बातें लिखी हो, व्यक्ति खुद को अपने आप का निरीक्षण करना चाहिए कि मेरा मुझे यहाँ से कहाँ मुझे उपयोगी क्या है। जबकि हम दूसरे के सर पर कौन सी पगड़ी बैठेगी उसका नाप निकालने में लगते हैं। अब मान लीजिए एक शिष्य को, एक डिवोटी को ये समझ आ गया कि उनके अंदर में ये रोग है, फिर वो अपने रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं महाराज जी? सत्संग से हमारे महापुरुष कहते हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें संपूर्ण गुण है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें संपूर्ण दोष है। गुण दोष सब में होते हैं। आप किसके संसर्ग में रहते हैं? अगर सत्संग के संसर्ग में रहते हैं, गुरु के संसर्ग में रहते हैं, संतों के संसर्ग में रहते हैं, उच्च विचार वाले व्यक्तियों के संसर्ग में रहते हैं, तो आपके गुणों का जो है विकास होगा। और वैसे निम्न कोटि के लोग के साथ हम रहते हैं तो हमारे दुर्गुणों का विकास होगा। तो जो भी आते हैं वो जितना सतत संपर्क रखेंगे उतना ही जो है, जो रिमूव करने वाली बातें हैं वो कम हो सकती है। मतलब संगत जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एक व्यक्ति की संगत होगी वैसे ही उसके गुण बनेंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है जी। इसीलिए तो संतों का संग के लिए महापुरुषों ने कहा है। हमारे गुजराती में एक कवि हो गए अखा नाम के, जैसे कबीर वैसे अखा। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, लोभी गुरु लालची चेला, नरक के रास्ते पर ठेलम ठेला। दोनों जो शिष्य होंगे वो लालची होंगे और गुरु होंगे वो लोभी होंगे कि इनसे अच्छा पैसा मिलने वाला। अब इनकी संगत तो नरक के रास्ते दोनों हो जाएंगे। जी जी। तो दोनों बातों को ध्यान रखना चाहिए। महाराज यहाँ पर एक और प्रश्न ये आता है कि अब ये जो एक व्यक्ति के अंदर में ये रोग है, ये उनके अंदर में ये शत्रु है, क्या ये हमारे पूर्व जन्म के रहते हैं कि इस जन्म के ही हम इनको अंदर बसा लेते हैं? हम एक बात इसलिए बार बार कहते हैं कि लोग कहते संस्कार जी, कि ये आदमी ऐसा क्यों है तो उसका ऐसा संस्कार है, अच्छे या बुरे। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, संस्कार पर भी अगर कोई शक्तिशाली परिबळ है तो संसर्ग, संसाधन, संसर्ग यानी संगत, कांटेक्ट जी। तो संगत ऐसी चीज है कि संस्कार को परिवर्तित कर सकती है। अच्छा आदमी जिसका संस्कार अच्छा हो लेकिन बुरी संगत है तो बुरा बन सकता है। जिसके संस्कार भले ही बुरे हो लेकिन अगर उसकी संगत अच्छी है तो उसके संस्कार बदल सकते हैं। इसलिए पूर्व जन्म पर ही सब निर्भर है। ये बात तो ऐसा है कि निष्फलता जब मिले तभी उसका उपयोग करना चाहिए। कुछ भी करने पर भी परिणाम न मिले
तब अपने निष्फलता को या निराशा को ढांकने के लिए हम कहेंगे कि भाई अब हमारे पूर्व जन्म के कर्म हो गए। बाकी पुरुषार्थ में उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। मतलब है, उसका भी असर है, उसका भी असर है, लेकिन उसको हम निकाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। वो संगत ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर एक व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर उस निष्ठापूर्वक उसमें समर्पित हो जाता है तो कोई भी कार्य करने में, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, उसमें आप प्रामाणिकता और निष्ठा, हमारे गुरुजी कहते हैं नियमितता और धैर्य जी अवश्य परिणाम लाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक संगत है, महाराज जी, संगत की जो श्रेणी है ये आप कहाँ पर डालते हैं? ये आध्यात्मिकता है कि हमारा धर्म है, रिलीजन है कि स्पिरिचुअलिटी है? दोनों है। आध्यात्मिकता भी है, धर्म भी है। मैं ये बात कहूंगा कि धर्म केवल मोक्ष का साधन नहीं है। आप देखिए समाज में जो भी तरह की अशांति फैल हो रही है या जो भी दूषण फैल रहा है, उसका कारण मैं समझता हूं कि धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। पहले एक समय ऐसा था कि लोग एक दूसरे को बिना लिखे व्यवहार करते थे, तो भी कहते कि नहीं, हमने जबान दी है तो हम झूठ नहीं बोल सकते। आज लिखा हो तो भी कहते नहीं, वो तो हमको उल्टा उल्टा समझा के लिखा लिया है। तो धर्म का वातावरण जो कमजोर होता है, हम दबाव हमारे पर जो कमजोर होता है, त्यों जो है हमारी नीति खराब होती है। इसलिए धर्म सबसे पहला समाज व्यवस्था को ठीक रखनी है, समाज को ठीक रखना है। व्यक्ति के बीच में जो भी आज जो परेशानियां हो रही है, उसका कारण हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं या आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले समाज में शांति के लिए भी मनुष्य को धर्म की आवश्यकता है। जी। दूसरे सत्र में महाराज श्री के साथ हमने चर्चा की, हमने बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए, हमने जाना किस प्रकार संगत का असर पड़ता है एक मानव प्रकृति पर। महाराज श्री ने कहा कि अगर हमारे अंदर में शत्रु है, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, मात्सर्य, ये अगर हमारे अंदर में शत्रु है तो ये एक रोग के भांति हमारे शरीर में पलते हैं। पूर्व जन्मों का भी कुछ असर होता है, लेकिन हमें हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम इनसे बंध गए हैं। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें संगत में जाना चाहिए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए इन लोअर इंस्टिंक्ट्स से हायर इंस्टिंक्ट्स की तरफ, और हम एक अच्छे मानव बन सके तो हमें इस पर विजय प्राप्त हो सकती है अगर हम ऐसा करेंगे। महाराज श्री ने यह भी कहा कि धर्म और आध्यात्मिकता बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में, और आज धर्म का जो असर है वो कम हो चुका है। इसी वजह से पूरे विश्व में अशांति है, बहुत सारे परेशानियां हैं और मानव एक मानव बन के नहीं रह रहा है।